आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुजीबु दावत दाई इज़ा दआन। मैं दुआ कबूल करता हूँ दुआ करने वाले की जब वो दुआ करे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान खान और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम पुकार। हम अपने आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब। आप मुल्क भर में एक मुस्तनद इल्मी और रूहानी शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं और यह हमारी खुशकिस्मती है कि आप अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जज़ाक। नाज़रीन, हम अपने आज के प्रोग्राम को बिला ताख़ीर शुरू करते हैं और अपने आज के सवालात की जानिब बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, हमने अपना आज का जो पहला सवाल मुंतखब किया है वो हमें भेजा है सजाद हैदर साहब ने बाराको इस्लामाबाद से। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, हम पाकिस्तानी इस्लामी महीने के चाँद को लेकर अक्सर क्यूरियोसिटी का शिकार रहते हैं और इसी मुगालते को लेकर ईदैन किसी इलाके में पहले या अगले दिन मनाई जाती हैं। इस सिलसिले में हम लोग ईद के मौके पर चाँद रात को तैयारियां तो खूब करते हैं, लेकिन रमज़ान या ईद के चाँद को देखकर ये भूल जाते हैं कि चाँद को देखकर कोई दुआ भी पढ़ी जाती है। सच्ची बात बताऊं कि मैंने कभी ज़ाती तौर पर भी ये कोशिश नहीं की कि चाँद को देखकर कौन सी दुआ या दुआएँ पढ़नी चाहिए ये मैं देखूँ। इससे हमारी ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं ये भी हमें नहीं पता। आपसे दरख्वास्त है कि प्लीज़ हमें ज़रा इसमें गाइड कीजिए। बहुत शुक्रिया जी डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब, जिस भाई ने ये सवाल किया है। ये एक बुनियादी सवाल है और वाक़अतन ऐसा ही है कि ईदैन के मौका पर बिलखुसूस जो ईद उल फितर है उसमें तो यकम शवाल ईद होती है, लिहाजा रमज़ान मुबारक की जो आखिरी रात है 29वीं हो या 30वीं हो तो वो हर एक के दिल में इश्तियाक होता है जल्दी पता चले। लेकिन वो ईद उल अज़हा है वो आलमोस्ट 9-10 दिन पहले फ़ैसला हो चुका होता है, तो उस तरह की बेकरारी अमूमन देखने में नहीं आती। ख़ास तौर पे वो जिन्होंने हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करनी है, हरमैन शरीफैन में जो गए होते हैं, तो उनके लिए वो सारे मामलात और पाबंदी और दीगर मसाइल जो है, कुछ लोगों ने जो रोज़े रखते हैं पहले 9 दिनों के माह ज़िलहज की वजह से, उन्हें भी इश्तियाक होता है। और फिर कुछ अदब आदाब है जिन्होंने कुर्बानी करनी है तो वो फिर उसके लिए पहले कटिंग शटिंग करवा लेते हैं, नाखून तराशना या दीगर चीज़ें जो, फिर वो 9 दिन इंतज़ार करते हैं, 10वें दिन फिर जाके। तो यकीनन इस्लामी जो हमारे अहम तकरीबात हैं उनमें जो एक बुनियादी हैसियत है वो ईदैन को हासिल है, और उसमें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा। माह रमज़ान की खुशगवार तकमील के बाद हर एक की ख्वाहिश होती है कि हम अल्लाह ताला की बारगाह में जो पूरा महीना हाज़िरी देते रहे हैं तो उसकी बरकतें और उसका सिला मिले। और हदीस के अंदर चाँद रात की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान की गई है। माशाअल्लाह। बिलखुसूस ईद उल फितर जो है, फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात जितने मेरे उम्मत के गुनाहगारों को बख्शता है, माफ़ फरमाता है, क्योंकि पहला अशरा बख्शिश का, दूसरा रहमत का, तीसरा जहन्नम की आग से निजात का। तो चाँद रात उससे दुगने जो है अल्लाह करीम मज़ीद गुनाहगारों को माफ़ फरमाता है। और उसमें फिर लैलतुल क़द्र भी जो ताक रातों में फरमाया कि उस रात भी अल्लाह करीम कबीला बनु कल्ब के भेड़ बकरियों के जिस्मों पे जो ऊन या बाल हैं उसकी तादाद के मुताबिक अल्लाह करीम बख्शिश फरमाते हैं। तो ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्तनद हदीस से हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा ताकीद मिलती है कि ऐसा ना हो कि तुम 29 या 30 रातें जो हैं वो रमज़ान की खूब इबादत करो और चाँद रात गफलत का शिकार हो जाओ। तो उसके लिए फरमाया कि उस रात की इबादत भी बेपनाह अजर और सवाब की हामिल है। तो ईद उल फितर की खुशियों को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जो तालीमात दी गई हैं कि चाँद रात को जो है वो एहतमाम से गुस्ल किया जाए, थारोलिया अपने जिस्म को पाक और साफ़ किया जाए हर गंदगी से, गलाजत से, अच्छे कपड़े पहनना, मिसवाक करना, खुशबू लगाना, को मीठी शय खा के जाना। और फिर तकबीर का भी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर लिल्लाहिल हम्द। अब जहाँ तक चाँद देखने का है तो वो सुन्नत है,
सरकार ने फरमाया कि चाँद देख के तुम रोज़े रखो, चाँद देख के तुम ईद करो। और कुरान मुक़द्दस में भी है कि वाले तो कब्रुल्लाह ला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून, ये इजहार तशक्कुर है। तो चाँद को जब देखा जाता है तो उस वक्त जो है हमें अहादीस से मसनून दुआ मिलती है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये दुआ पढ़ा करते थे चाँद को देखकर, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल यमनि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम वत्तौफ़ीक़ लिमा तुहिब्बु व तर्दा रब्बी व रब्बुकल्लाह। तो चाँद को देखने पर ये दुआ जिसमें सरापा बरकत है, अल्लाह ये चाँद हमारे लिए खैर व बरकत का बाइस बना, हमारे लिए अमन व सलामती का ज़रिया बना। और ए चाँद तुझे अल्लाह ने ज़ाहिर किया, अल्लाह तेरा रब भी है और हमारा रब भी है। तो गोया कि अल्लाह ताला की बढ़ाई, किबरियाई, अज़मत वो बयान करना और उसकी बारगाह से ईमान, ईकान, यकीन और रहमत और सलामती तलब करना। तो अगर ये हर्फ बहरफ अल्फाज ना भी याद हों तो अपनी ज़ुबान में भी ये अल्लाह की बारगाह में मनाजात की जा सकती हैं कि या चाँद तुझे अल्लाह ने ज़ाहिर किया है, वो तेरा रब भी हमारा रब है, हम उसी रब से खैर बरकत के तलबगार हैं, अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, आल औलाद के लिए, अपने अहले वतन के लिए, बल्कि सारे अहले ईमान के लिए, सारे इंसानियत के लिए। तो वो कबूलियत के लम्हात हैं। सरकार ने ऐसी जामिया दुआ बता दी कि जिसमें सारी तालीमात में और एक हद तक इसमें ये जो एक तसव्वुर बाज़ मज़ाहब के अंदर है कि वो चाँद की पूजा करते हैं, उसको एज ए देवता मानते हैं, सूरज की पूजा करते हैं या दीगर मज़ाहिर फ़ितरत की, तो उसमें भी बता दिया कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है वो मेरा भी रब है और तेरा भी रब है, तुझे भी उसी ने बनाया, असल इबादत के लायक उसी की ज़ात है। तो इसमें साथ तौहीद का पैगाम भी है और अल्लाह ताला के अहकामात के पाबंद हैं। ये ज़मीन व आसमान की हर शय जो है जो सब्बिहु लहु मा फ़िस समावात वल अर्द। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं कि कायनात की हर शय अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करती है और ये ज़मीन व आसमान, सूरज, चाँद सब कुछ उसने बनाया और हर शय को उसने मुसख्खर किया। तो इस एतबार से माह ईद-उल फ़ितर में ये ख़ास एहतमाम होता है। ईद-उल अज़हा का भी जो है उसमें भी चाँद को देखना सुन्नत है। आजकल तो रोयत हलाल कमेटियाँ बनी हुई हैं, तो जो जिस खदशे की तरफ हमारे भाई ने तवज्जो दिलाई है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब तमाम जो है अहले ईमान मिलकर, और ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है बिलखुसूस, तो इसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को शामिल करके एक रोयत हलाल कमेटी बनी हुई है और वो आलमोस्ट एक इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार इदारा है और किसी की वो डिक्टेशन की पाबंद भी नहीं। वो कुरान और सुन्नत के तालीमात और अहकामात की रोशनी में वो चाँद को देखते हैं खुद भी और गवाहियाँ भी वसूल करते हैं और इज्तिमाई तौर पे उनका एक चेयरमैन होता है। तो सारे अपने कुरान और सुन्नत के पाबंद होते हैं और वो उन सारे तकाज़ों को जो शरीयत में या फ़ुक़हा ने बयान किए हैं पेश नज़र रखते हुए वो फिर यूनानिमसली एक नतीजे पे पहुँचते हैं और फिर उस पर सारे दस्तखत करते हैं, तईद करते हैं और फिर जो है उसका बाकायदा चेयरमैन की ड्यूटी होती है वो फिर ऐलान करता है। उसका ज़ाती ऐलान नहीं होता, वो सारे पूरी कमेटी की तरफ से होता है और उस कमेटी में सारे अहले ईमान होते हैं, उलामा होते हैं, मुहक्किकीन होते हैं और वो सारे शरीयत के तकाज़ों से आगाह होते हैं, कोई इर्रेलेवेंट शख्स नहीं होता। तो इसलिए हमें इत्माद करना चाहिए, इत्माद रखना चाहिए, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर गवाही मिल गई है, शरी जो तरीक़ा है, तो फिर उस सूरत में जो है वो लातो लाल करना या अपने जो है वो मर्ज़ी और ख्वाहिश के साथ जो है वो गैर ज़रूरी बातें करना, उससे कौमी इत्तेहाद भी मुतासर होता है, यकजहती पे भी फ़र्क पड़ता है और सबसे बढ़ के गैर मुस्लिमों को भी फिर एक मौका मिल जाता है, जागन साई का मौका मिल जाता है। तो हमें उन पे इत्माद करते हुए अल्लाह ताला की रज़ा के साथ जो है इस अमल को
हुस्न खूबी के साथ पाया तकमील तक पहुँचाना चाहिए। माशाल्लाह, बिल्कुल। जी नाज़रीन, ईद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का मौका है और हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से वक्फे का, मिलते हैं वक्फे के बाद।